Very good morning all of you. You are most welcome on my YouTube channel Dev Academy English 0.2. I am your friend कुमार रंजीत। हम आपके बीच में लेकर आए हैं हिंदी में लिखा हुआ अनुवाद, जिसको हम सिखाएंगे कि हम अंग्रेजी में इसे कैसे करें। आप इन वाक्यों का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में करते हैं और यह वो अनुवाद है जिसका इस्तेमाल अक्सर प्यार मोहब्बत में होता है, लड़का लड़की की दोस्ती के बीच में होता है और ये बात आपको सुनने को वहीं मिलती है। तो लिखा हुआ क्या है, ध्यान देना कि उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है, उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है। तो लड़का जो है नाराज़ होकर क्या बोलता है या चिढ़ कर क्या बोलता है कि एक चुम्मा लूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। मतलब पता नहीं किस पर्पस से बोलता है ये बातें, लेकिन जब कोई बोलता है उसे कि उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया है, तो वह अपने दोस्तों के बीच हो या फिर उस लड़की के सामने हो, वो क्या बोलेगा कि एक चुम्मा लूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वहाँ जो ये बात उस लड़के से बोलता है तो क्या बोल रहा है कि आप गलतफहमी में रहे हैं, या फिर लड़की भी बोल सकती है कि आप गलतफहमी में रहे हैं। अब लड़कियां बेचारी परेशान होकर बोलती क्या है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये अक्सर सुनने को मिलता है ना। लड़की क्या बोलती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, गर्व के साथ बोलती है, लेकिन सारी लड़कियां एक जैसी होती कभी नहीं बोलती। ध्यान देना। उसके बाद मुझे विश्वास है कि किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि उसने मुझे ठगा है। होता है जब आपको कोई हर्ट कर दे, जब आपको मतलब तोड़ दे एंड आप टूट जाते हो, तो फिर ये आवाज़ तो अंदर से आती है क्या कि उसने मुझे ठगा है। आप जो है बोलते हैं कि हम बेइंतहा मोहब्बत करते थे उससे, लेकिन उसने तो मेरे साथ धोखा दिया है। ऐसा सुनने को मिलता है और एक केसेज आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पता नहीं छोटी छोटी बातों पर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। रिश्ते बनते ही कैसे जो ख़त्म हो जाते हैं समझना बहुत ही मुश्किल है। ध्यान दो आप, क्योंकि उसने मुझे ठगा है और मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अब जब इतनी बात हो जाती है, बॉयज़ को अंदर जब हर्ट होता है, जब वो पूरी तरीके से टूट जाता है, तो बात क्या है देखो कि अब उसे देखना तो क्या, मतलब एक समय में वो इंसान जो खास होती है उसके बगैर वो आदमी जो है क्या बोलते हैं, खाना खाना तो दूर की बात है, सांस लेना मतलब तेरे बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकता, ऐसा कंडीशन होता है। और एक समय जब ऐसा आता है ना कि वही इंसान, वही लड़का बोलने पर यह मजबूर हो जाता है कि अब उसे देखना तो क्या, वो मेरे नफ़रत के काबिल भी नहीं है, वो मेरे नफ़रत के काबिल भी नहीं है, उसके साथ मेरा संबंध कुछ महीनों से अच्छा नहीं रहा है। अब जब इतनी सारी बात हो जाती है, जब बॉयज बोल देता है अपने मुंह से कि वो मेरे नफ़रत के काबिल भी नहीं है, तो लड़की का जवाब क्या होता सुनना कि ज़िंदगी में अब वो दोबारा मेरे सामने कभी नहीं आएगा। पता नहीं ये वर्ड लड़कियों के जुबान पर बैठा हुआ है। आप सोच सकते हो कि अक्सर लड़की इन शब्दों का इस्तेमाल करती है कि ज़िंदगी में अब दोबारा मेरे सामने कभी नहीं आएगा, लेकिन एक बार भी अपनी गलती को झांक कर नहीं देखती, उसे अपनी गलती दिखती ही नहीं। ये गलती जो है हमेशा बॉयज के ऊपर थोप देती है, छोड़ देती है ना। तो हम सिखाते हैं आपको कि ऐसे हिंदी के वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में कैसे करते हो। सुनो, तो सबसे पहले है कि उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। सुनो, उसने नहीं किया है। तो उसने यहाँ पर कोई बॉयज हो सकता है कि अपने दोस्त से बोल रहा होगा, तो ध्यान देना उसने मतलब ही या सी, ही या सी, ही या सी, तो हम बनाए थे सी से, आपको ध्यान देना। तो क्या होगा, सी हैज नेवर लव्ड यू, शी हैज नेवर लव्ड यू, उसने तुमसे कभी नहीं प्यार किया है। ठीक है। उसके बाद सुनो, अब जब बात इतनी होती है तो लड़का गुस्सा क्या बोलता है, ध्यान देना कि एक चुम्मा लूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक हो जाएगा अंग्रेजी क्या होगा देखो,
एवरी थिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। किस कंडीशन में? एक चुम्मा लूंगा। तो वंस आई किस हर, वंस आई किस हर। ठीक है, अब सुनो, अब नीचे की लाइन क्या है? आप गलत फहमी में रहे हैं, आप गलत फहमी में रहे हैं। हो सकता है कि जिस लड़की को हम चाह रहे हैं वो लड़की किसी और को चाह रही होगी, और मन ही मन हम ख्वाब पाल लेते हैं कि उसके साथ मेरा ज़िंदगी कितना अच्छा होगा। तो लड़की क्या बोलती है कि मैंने इस नज़र से आपको कभी नहीं देखा, मैं तो आपको एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन आपसे प्यार आपने कैसे समझ लिया? तो हो सकता है कि लड़की बोलती कि आप गलत फहमी में रहे हैं। तो सबसे पहले आप रहे हो ना, तो आपकी अंग्रेजी क्या होगा? आपकी अंग्रेजी होगा यू, और रहे हैं मतलब क्या? यू हैव बीन इन, और गलत फहमी मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा? मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आई किस सर यू हैव बीन इन मिस अंडरस्टैंडिंग। अब जब इतनी बात हो जाती है तो लड़कियां बोलती क्या है? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे मर्द, महिलाओं को इतना हक है कि वो सारे मर्द एक जैसे होते हैं बोल सकती है, लेकिन ये लफ्ज पुरुष नहीं बोल सकता। ध्यान दो, सारे मर्द मतलब ऑल मेन। क्या होगा? देखो, ये होगा आपका ऑल मेन आर द सेम, ऑल मेन आर द सेम, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अब सुनो, मुझे विश्वास है मतलब मुझे विश्वास है, क्या होगा? या मैं महसूस करता हूं, आई फील, आई बिलीव, या मैं विश्वास करता हूं। आप क्या बोलोगे? सुनो, मुझे विश्वास है, क्या बोलोगे? मुझे विश्वास है। सुनो, आई बिलीव मतलब मैं विश्वास करता हूं, या फिर आई फील मैं महसूस करता हूं। देखो तो क्या होगा? ये होगा आपका आई फील मतलब मैं महसूस करता हूं कि, मतलब डैट किसी ने मतलब नो वन, किसी ने मतलब नो वन। क्या होगा? नो वन, किसी ने मुझे, नो वन नुकसान नहीं पहुंचाया है, नो वन हैज, और नुकसान क्या होता है? हार्म्ड। और किसे? मुझे मतलब मी, किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया है। सुनो, चूंकि मतलब सिंस क्या? देखो, चूंकि उसने मुझे ठगा है मतलब सिंस उसने मुझे क्या है? ठगा है ना? सिंस शी हैज चीटेड मी, उसने मुझे ठगा है, और ये क्या है? कॉमा, उसने मुझे ठगा है, उसने मुझे ठगा है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं मतलब आई डोंट लाइक हर, आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। सुनो, अब जब इतनी बात होती है तो बेचारे लड़के टूट के क्या बोलते? सुनो, अब उसे देखना तो क्या, तो सबसे पहले तो क्या, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा? देखो,
व्हाट अबाउट और देखना मतलब सीइंग, किसे, उसे मतलब हर, और क्या अब मतलब नाउ। सुनो, तो व्हाट अबाउट सीइंग हर नाउ, अब उसे देखना तो क्या, वो मेरे नफरत के काबिल भी नहीं है। कौन? वो लड़की। ध्यान दो, तो क्या होगा, ये होगा शी डज नॉट इवन, और काबिल का होगा डिजर्व। क्या होगा? डिजर्व। और किसके? मेरे नफरत के, मतलब माई हेट, माई हेट। क्या होगा? माई हेट। सुनो, ओ मेरे नफरत के काबिल भी नहीं है। सुनो, शी हैज नेवर लव्ड यू, उसने कभी नहीं तुमसे प्यार किया है। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। वंस, एक बार, या एक आई किस हर, एक बार चुम्मा लूंगा। यू हैव बीन इन मिसअंडरस्टैंडिंग, आप गलतफहमी में रहे हैं। ऑल मेन आर द सेम, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, या मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं कि नो वन मतलब किसी ने, हैज हार्म में मुझे नुकसान पहुंचाया है। सिंस, चूंकि सी हैज चीटेड मी, उसने मुझे ठगा है। आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। व्हाट अबाउट सीइंग हर नाउ, अब उसे देखना तो क्या। सी डज नॉट इवन डिजर्व माई लव, डिजर्व माई हेट, वो मेरे नफरत के काबिल भी नहीं है, वो मेरे नफरत के काबिल भी नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का अनुवाद आपको ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, आप सुनो। अब आपके सामने समस्या क्या, देखो आप लोग ना अचानक सोचते हैं क्या ना कि कोई हिंदी का वर्ड हो और उसका अंग्रेजी हमको याद हो। ये सारे चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। ये सारे जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या है, देखो, उसके साथ मेरा संबंध कुछ महीनों से अच्छा नहीं रहा है। मतलब क्या? मेरा संबंध मतलब मेरा, देखो तो क्या होगा, देखो आई हैव नॉट बीन, आई हैव, क्या, देखो उसके साथ क्या है, उसके साथ है ना, तो क्या बनाओगे, देखो आई हैव नॉट बीन ऑन गुड टर्म्स फॉर फ्यू मंथ्स। सुनो, उसके साथ मेरा संबंध कुछ महीनों से अच्छा नहीं रहा, मतलब आई हैव नॉट बीन ऑन गुड टर्म, मतलब गुड टर्म, अच्छा संबंध। ऑन गुड टर्म मतलब अच्छा संबंध, और नहीं रहा है फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से, कुछ महीनों से। सो अब जब इतनी बात हो जाती है तो लड़की लास्ट में क्या बोलती, देखो जिंदगी में अब वो दोबारा मेरे सामने कभी नहीं आएगा, है ना। अब मतलब नाउ, देखो नाउ ही विल नेवर कम इन फ्रंट ऑफ me again in my life।
अब लड़की इस वर्ड को बोलती है और वो हमेशा के लिए दूर चली जाती है, किसी और के साथ चली जाती है और कहानी जाके यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का वह अनुवाद जिसको हमने आपको अंग्रेजी करके बताया। आपको क्या करना है, इस चीज़ को बार बार देखना और इसका इस्तेमाल अपने बोलचाल की भाषा में करना है। हर जगह आप इसका इस्तेमाल ना करोगे कि एक चुम्मा लूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमने आपको इनका अनुवाद करके बताया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव अकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।